नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। आज का एक विशेष दिन है, संत गाडगे महाराज की जयंती महोत्सव है, जिसको जयंती महोत्सव पूरे देश भर में बड़े धूमधाम से संत गाडगे महाराज की जयंती मनाई जाती है। क्योंकि संत गाडगे महाराज इस देश के अंदर ऐसे महापुरुष है, कभी वो स्कूल तो नहीं गए, लेकिन उनके नाम से पूरे देश में संत गाडगे महाराज के नाम से यूनिवर्सिटी बनी हुई है और स्कूलें खोले गए। क्योंकि संत गाडगे महाराज ने इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा पर ज़्यादा महत्व दिया। क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपके घर में अगर खाने को नहीं है तो चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल और से पढ़ाओ। क्योंकि संत गाडगे महाराज अक्सर बाबा साहब अम्बेडकर काफ़ी करीबी रहे। क्योंकि जब बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु हुई तो संत गाडगे महाराज लगातार उनका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर 12-13 दिन बाद संत गाडगे महाराज को भी अपना परिनिर्वाण दिवस उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आज हमारे साथ में एडवोकेट सुनील वाघे साहब है। संत गाडगे महाराज के जीवन पर हम प्रकाश डालेंगे, क्योंकि संत गाडगे महाराज का इतिहास हमारे लोगों तक पहुँचना बहुत जरूरी है कि संत गाडगे महाराज का जीवन संघर्ष क्या है। सर, क्या कहना चाहोगे? संत गाडगे महाराज परेड समाज में जन्मे हैं। अमरावती ज़िले के दरियापुर तालुका के सेनगांव ग्राम में इनका जन्म हुआ। काफ़ी गरीब परिवार में जन्मे थे। इनके शुरुआती दौर में इनको स्कूल जाने तक की व्यवस्था नहीं थी। इनके माता पिता ने कभी इनको स्कूल भी नहीं भेजा, लेकिन ऐसे समाज सुधारक रहे हैं महाराष्ट्र राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर। इनकी इतनी महानता है कि जो व्यक्ति कभी किसी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ उसका, और उसके नाम से स्कूल, यूनिवर्सिटी, शिक्षण संस्थान बने हैं। तो ऐसे महापुरुष के प्रति अपने आज उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए हम सब भी, मतलब मैं अपने परिवार की ओर से संत गाडगे महाराज जन्मोत्सव के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। गाडगे महाराज कीर्तनों व अभंगों के माध्यम से लोगों को जगाया करते। कुछ ऐसा कोई उनका कोई कीर्तन याद है तो थोड़ा बताइए सर। संत गाडगे महाराज के संदर्भ में एक छोटी सी लोकश्रुति जो मैंने कभी संत गाडगे महाराज की एक पुस्तक में पढ़ी थी, वो ये है कि एक गांव के अंदर जहाँ वो रहते थे, एक उच्च वर्ण समाज का कोई व्यक्ति है जिसके यहाँ पर एक धोबी समाज का और एक लकड़ी काटने वाला व्यक्ति काम करता था। तो वो लकड़ी काटने वाला व्यक्ति जो था, उसने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए प्रदेश भेजा हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र से वो प्रदेश पढ़ने गया हुआ था। अब उसके बेटे ने वहाँ से उसको अपने पिताजी के नाम एक पत्र लिखा। वो पत्र उसको मिला तो वो पत्र, वो अशिक्षित था, जिस व्यक्ति के नाम वो पत्र आया था, तो वो अशिक्षित था। वो उस पत्र को लेकर उससे अपने सेठ के यहाँ गया कि इसे को मेरे को पढ़कर बताओ। तो वो सेठ ने उसका इतना हास्य उड़ाया, और ये कि मतलब पहले तुम मेरे घर के सामने जो लकड़ियाँ रखी है वो लकड़ियाँ काटो, फिर मेरे घर में झाड़ू पोछा मारो, फिर उसके बाद मैं तुमको पढ़कर बताऊंगा। और उसी दरमियान क्या हुआ कि वो गांव से वहीं से गाडगे महाराज गुजर रहे थे। तो उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि अपनी ऐसी दशा क्यों हुई, अगर हम स्कूल गए होते तो हमारी ऐसी दशा नहीं होती। तो गाडगे महाराज की मराठी में एक लोकश्रुति भी है। वो कहते हैं कि यदि शिक्षणासाठी आपल्या घरातले भांडे पर विकणे पडले तर विका, जेवण हातामनी करा, पण आपल्या लेकरांना शाळेत धाडा। ऐसे छोटी छोटी सी बातों से उन्होंने समाज में बहुत बड़ी जागृति पैदा करी है। इसलिए ऐसे महान संतों को याद किया जाना चाहिए। महाराज ने और समाज को क्या संदेश दिया सर? संत गाडगे महाराज ने जो हमारे समाज को संदेश दिए हैं, अगर उन संदेशों पर हमारा समाज चलता तो वास्तव में हमारा आज कुछ और व्यवस्थाएं होती। जैसे संत गाडगे महाराज ने हमारे समाज में ये बोला कि भुकेल्यांना अन्न, तानेल्यांना पाणी, उघडे नंगे पांग्यांना वस्त्र, गरीब मुलांना शिक्षण, तरुण मुली मुलांचे लग्न, याचे सगळे व्यवस्थान संत गाडगे महाराज दिले। स्वच्छताचे प्रति त्यांचे समाज में, मतलब अब अगर आज हिंदुस्तान के अंदर देखें तो जैसे स्वच्छता के सबसे पहले परिचायक अगर कोई हुए, मैं परिचायक और साथ में अगर ये शब्द बोलूँ कि वो स्वच्छता के पहले ब्रांड एम्बेसडर थे, तो वो कम नहीं होगा उनके लिए। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बनने के बाद चालू किया, वास्तविक स्वच्छता के महान संत अगर उन्होंने स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करी तो वो संत गाडगे महाराज थे। वो जिस गाँव में कीर्तन करने जाते थे, भजन करने जाते थे, तो वो उस गाँव में पहले एंट्री करते थे तो वो वहाँ के लोगों की कुछ बातचीत नहीं करे बिना वहाँ पे साफ़ सफाई करने लगते थे। साफ़ सफाई करते थे, वहाँ की नालियाँ सफ़ा करते थे, वहाँ पे स्वच्छता का वातावरण निर्मित करते थे। उसके बाद वो वहाँ कीर्तन करते थे। इस प्रकार के संत के प्रति अगर आज उनका जन्मोत्सव है तो ऐसे संत को, महान संत के साथ साथ
महान संत है वो एक, और उसके साथ में स्वच्छता के लिए उन्होंने जो काम किए हैं वो उसको आगे निरंतर, जैसे आज देश के प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। महाराष्ट्र के अंदर जब देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार बनी थी तो उन्होंने एक स्वच्छता मिशन, जो हमारे यहाँ स्वच्छता मिशन के नाम से भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के नाम से उपाधि दी, तो महाराष्ट्र सरकार ने उसको संत गाडगे महाराज ग्राम स्वच्छता अभियान नाम दिया था। तो ऐसे महान संत थे, और वो मतलब किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई दान आदि नहीं लेते थे। वो उनको अगर किसी प्रकार का कोई दान वगैरह मिलता था तो उन्होंने उस दान को कभी जीवन में किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने उस दान का उपयोग समाज के कार्यों के लिए किया। उनके नाम से आज महाराष्ट्र में कई यूनिवर्सिटियाँ, कई शिक्षण संस्थान, कई धर्मशालाएँ, कई अस्पताल बने हुए हैं। अमरावती में उनके नाम से संत गाडगे महाराज विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है। मुंबई के अंदर इनके नाम से अस्पताल है। इस प्रकार से कई चीज़ें संत गाडगे महाराज ने संदेशों के माध्यम से, छोटी छोटी बातों के माध्यम से समाज को बताई है। अगर उन छोटी छोटी बातों का अनुसरण अगर हम आज समाज के अंदर करें तो वास्तव में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। महाराज की एक छोटी सी, मतलब वो ऐसे कीर्तन करते करते वो छोटी छोटी सी ऐसी बातें करते थे। उन मराठी में अधिकतर उनका कीर्तन होता था। वो मराठी में उनकी कहावत है की ज्या घरामनी पुस्तकांचं कपाट नसते ते घर सपाट असते। आज हमारे घरों के अंदर टीवी की साइज़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पुस्तकों की अलमारी छोटी होती जा रही है। तो ये क्या है, और अगर किसी घर में किताबों की अलमारी है भी तो वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पर रखी हुई है, वो पढ़ने के काम नहीं आती। मैं आज संत गाडगे महाराज जी की जन्म जयंती के उत्सव पर सभी से ये निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को देश के महापुरुषों से अवगत कराए, उनसे जोड़े, उनके विचारों से जोड़े। मैं पुनः संत गाडगे महाराज जन्मोत्सव पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय गाडगे। संत गाडगे महाराज तर हे काय करतात की फतराचा देव त्याला वडराचा देव, अग्नीचा देव त्याला पाणीचा भेव, सोन्या चांदीचा देव त्याला चोराचा भेव। तो ये सरकार से समाज को, अंधविश्वास को लोग जगाने के लिए संत गाडगे महाराज से समाज को प्रबोधन दिया करते थे। लेकिन संतों का जो आंदोलन था हमारा मुक्ति का आंदोलन था। लेकिन आज की पोजीशन में देखें कि हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं उनके आंदोलन को हमने भक्ति में तब्दील कर दिया। मेरे सहयोगी साथी प्रशांत रावतल के साथ में मैं अनिल सोले। देखते रहिए जनमत। आपको कैसा लगा? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब